बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका मोहसिन प्रोफेसर कीम अली विकास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपके सामने ये एक तिला आपको तैयार करके दिखाऊंगा जो है बब्बर शेर तिला। तिलों का बादशाह इसको कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि अपने इस लाइव तिला सेंटर पर आपको 150 से ज़्यादा तिलाजात मैं तैयार करके दिखाऊंगा, तो जिसमें सबसे जो शानदार और सबसे लाजवाब और जिसके नताइज सबसे ज़्यादा हैं वो ये है बब्बर शेर तिला जो आज आपको तैयार करके दिखाऊंगा। इसके अज्जा बड़े मुख्तसर से हैं, लेकिन ये सारे अज्जा इतने लाजवाब हैं कि ऐसा मर्द जो बचपन में जिसको पता नहीं था कि वो अपने हाथ के साथ अपना जोहरे हयात, अपनी ज़िंदगी का जोहर ज़ाया कर रहा है, लड़कियों के साथ जनाकारी कर रहा है, बच्चों के साथ अगलामबाजी कर रहा है, कुछ नहीं मिल रहा तो हाथ रसी कर रहा है, करते करते माँ के दूध की ताकत जो 40 साल तक चलनी थी वो जनाब 2-4 साल में नतीजतन क्या हुआ, नफ्स छोटा रह गया, अंदर को चला गया, नफ्स में खराबियाँ आ गई, शादी करने के काबिल नहीं रहा, अगर शादी हो भी गई तो औरत के काबिल नहीं है। तो प्यारे भाइयों, जितना भी मेरा जवान भाई है नफ्स छोटा रह गया ना, एक बार इस बब्बर शेर तिला को इस्तेमाल कर ले, मैं कहता हूँ नफ्स की तमाम तर खराबियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस तिला को तैयार करने के लिए जो जुज़ हमने इस्तेमाल करना है वो है ये बब्बर शेर की चर्बी। लोग कहते हैं कि सांडे की चर्बी में बड़ी ताकत होती है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको कोई कहे कि यार आप सांडे जैसे ताकतवर हो, या कोई आपको कहे आप शेर जैसे ताकतवर हो, तो कौन सी बात आपके दिल को लगेगी? यकीनी तौर पर कि कोई आपको शेर कहेगा तो आपको खुशी भी होगी और आप कहोगे कि यार वाकई शेर में ताकत होती है। तो ये सच है प्यारे भाइयों, जो ताकत अल्लाह ताला ने बब्बर शेर में रखी है ना वो और किसी जानवर में नहीं है, इसीलिए उसको जंगल का बादशाह कहा जाता है। आज आपको उसकी चर्बी से, ये देखें, ये बब्बर शेर की चर्बी हमने ये सफ़ेद सैंखिए के साथ इसको, ताकि इसकी जो अफादियत है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। ये 3-3 तोला की मिकदार में ये सारे अज्जा में मिलाऊंगा और लाइव आपको जो असली बब्बर शेर तिला है वो तैयार करके दिखाऊंगा। ये बेटा हांडी ज़रा इधर रखो जी दोस्तों। तो ये 3 तोला बब्बर शेर की चर्बी, इस तिला को इस्तेमाल करने के बाद अगर आपका नफ्स बब्बर शेर की तरह काम ना करे, आपके नफ्स के अंदर बब्बर शेर जैसी ताकत ना आए, तो मैं कहता हूँ कि कहना कि वाकई कीम साहब आपने गलत बयानी की थी। मेरे नबी का फरमान है कि मेरा उम्मती जो होगा ना वो किसी को धोखा नहीं दे सकता और झूठ नहीं बोल सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ और मुझे ये हदीस सरकार की याद है। आपको आंखों के सामने सारी हकीकत बताऊँगा। जितने भी आपने गलत तिलाजात, गंदे तिलाजात बनते देखे हैं, आज आपको आंखों के सामने असली तिला बनाकर दिखाने लगा हूं, जिसमें मैंने ये बब्बर शेर की चर्बी मिलाई है। ये तकरीबन 3 तोला की मिकदार में हम ये बब्बर शेर की चर्बी हम इसके, ये देखें दोस्तों, तो ये 2 टुकड़े बब्बर शेर की चर्बी लोगों को मिलती नहीं है जैसी बब्बर शेर की चर्बी हमारे पास है ना, क्योंकि हम खुद बब्बर शेरों वाले हकीम हैं, ख़ानदानी जिंदा शेरों वाले हकीम मशहूर हैं। मैंने अपने फार्म हाउस पर भी आपको विजिट करवा दिया जिसमें आपने बब्बर शेर भी देखा है, शेरनी भी देखी है। जो भी जानवर हमारे पास आता है, जो भी हमें चर्बी, जो भी हमें जूस चाहिए होता है, जब कोई जानवर आता है तो हम ताज़ा बीमार जानवर से कभी भी मैंने कोई चर्बी या कोई भी अज़ा जो है उसका नहीं लिया। सेहतमंद जानवर जो होता है, जो हादसाती मौत मर जाता है, या जो अक्सर लोग शिकार करते हैं जिनके पास लाइसेंस है शिकार के, तो वो जब लेकर आते हैं तो उनसे हम ये चर्बियाँ इकट्ठी करके तो अपने मरीज़ों के लिए स्टोर करके रखते हैं और उनसे ऐसे ऐसे तिलाजात बनाते हैं जो इंसान की ज़िंदगियाँ बदल दें, जो मर्दों की ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने ये बब्बर शेर की चर्बी इसके अंदर मिलाई है। उसके बाद जनाब सांडे की चर्बी भी इसके अंदर मिलाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सांडे को हम छोड़ देंगे, सांडे की चर्बी भी इसके अंदर मिलाएंगे। 5 सांडों की चर्बियाँ, ये 5 सांडों की चर्बियाँ जो है ये इसके अंदर हम मिलाने लगे हैं। ये 2 टुकड़े होते हैं। सांडे के अंदर बड़ी ताकत है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ जो एक मादा ना एफ्रोडिसियाक सिर्फ वो होता है, लेकिन शेर की चर्बी के अंदर जो बात है ना वो किसी और जानवर की अंदर बात नहीं है। कहते हैं ना कि कोई भी जानवर है वो अपनी ताकत जो है वो चर्बी की सूरत में स्टोर करता है। उस जानवर के अंदर जितनी भी स्टोर की हुई चर्बी होती है ना, हम उसको हासिल करते हैं। तो प्यारे भाइयों, ये जो तिला आपके सामने आज मैं बनाकर आपको दिखाने लगा हूं ना, मेरी जिंदगी में मैंने इससे बड़ा तिला नहीं बनाया और जितने हजारों के हिसाब से लोगों ने लिया ना, इससे ज्यादा फायदा आज तक किसी और तिले ने नहीं दिया। हालांकि मैं बाकी अपने तिलों की ऐसा नहीं है कि बदतरीफी कर रहा हूँ, एक से एक बढ़ के तिला बनाता हूँ, 150 तिले बनाता हूँ मैं, लेकिन बब्बर शेर तिला से ऊपर कोई नहीं है। और तीसरे नंबर पर जनाब ये है
ब्लैक कोबरा, सांपों का बादशाह, ये उसकी चर्बी है। इतनी गंदगी साफ करके आधी चर्बी ज़ाया हो जाती है अब वो गंदगी साफ करने में, लेकिन हम ईमानदारी से हकीकत दिखाते हैं। इतनी साफ चर्बी से आज तक आपको किसी ने तिला तैयार करके नहीं दिखाया होगा। ये आपके सामने ये 3 कोबरों की चर्बी है, 3 जवान नर कोबरों की चर्बी, ये भी इसके अंदर मैं मिलाने लगा हूं। ये ताज़ी मैंने निकाली है, ये ब्लैक कोबरा हमारे पास आए, उनकी ताज़ी चर्बी मैंने ये निकाल कर तो इसके अंदर डाली है। उसके बाद जनाब ये जो चर्बी है ना, ये है जी मगरमच्छ की चर्बी। मगरमच्छ के अंदर इतनी ताकत होती है, इस तिला को इस्तेमाल करने से नफ्स के अंदर मगरमच्छ जैसी ताकत आ जाएगी, सख्ती आ जाएगी। शेर की चर्बी की वजह से नफ्स के अंदर ढीलापन नहीं आएगा, हम बिस्तरी के दौरान नफ्स ढीला नहीं होगा। ये देखें जनाब, ये मगरमच्छ की चर्बी भी, ये भी इसके अंदर हमने 3 तोला की मिकदार में ये इसके अंदर शामिल कर दी है। उसके बाद ये आते हैं जी काले बिच्छू। ये खुशक करने का तरीका भी इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा। ये काले बिच्छू हैं, ये थोड़े से आपको जो नज़र आ रहे हैं ना, ये 15 जवान काले बिच्छू हैं जिनको जनाब ये सुखाकर जिनका मैंने ये बुरादा किया हुआ है। ये भी इसके अंदर डालने लगा हूँ। जो कहते हैं ना हमारा नफ्स छोटा रह गया, हकीम साहब बचपन में गलत कारियां करते रहे, नफ्स की ग्रोथ ही नहीं हुई, नफ्स पतला सा रह गया, छोटा सा रह गया, हाथ रसी की जनाब दाएं को मुड़ गया, किसी का बाएं को, किसी का ऊपर को। हम बिस्तरी करते हैं, बेगम को पता ही नहीं होता, वो डिस्चार्ज ही नहीं होती, सही जगह पर जाकर वो हिट ही नहीं करता। टाइम वाली गोली खाते हैं, 10-10 मिनट भी जनाब हम लगे रहते हैं, लेकिन बेगम जो है वो डिस्चार्ज नहीं होती। तो नफ्स जब अपने जिस जगह पर उसने टच करना है वहाँ पर टच करेगा ना, तभी औरत डिस्चार्ज होती है। तो वो तभी होगा जब नफ्स बिल्कुल सीधा होगा। तो इस तिले का कमाल है नफ्स के टेढ़ेपन को खत्म कर देना, नफ्स के पट्ठों को ताकत दे देना, उसकी रग रग को खोल देना। खून की गर्दिश इतनी होगी कि जनाब जो संभाली नहीं जाएगी। नफ्स हम बिस्तरी के दौरान हड्डी की तरह नफ्स सख्त हो जाएगा, मुड़ेगा नहीं, ढीला नहीं होगा, टेढ़ापन सीधा हो जाएगा। जवान बंदा है ना, अगर नफ्स छोटा है ना तो घर में इज्जत ही कोई नहीं है, बेगम के सामने नाब शर्मिंदा। नफ्स मैंने देखा है कि जनाब पतले पतले से लोग होते हैं, नफ्स का साइज उनका ठीक है, बेगम ये जवान 6 फुट की, लेकिन जनाब उनकी ताबियादार होती है। क्यों? कि उसका हक अदा कर रहे हैं। उसके बाद जनाब इसके अंदर अब ये जोंके मिलाने लगे हैं। ये जोंके जनाब इसके अंदर हमने 30 जोंके शामिल करनी है। ये जोंके पीली धारी वाली जोंके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पीली धारी है। ये है आयुर्वेद के मुस्तनद ग्रंथों का नुस्खा जिसमें ये पीली धारी वाली जोंक का जिक्र है। ये जोंके जनाब कदीम ज़माने से इस्तेमाल होती आ रही हैं। ये जोंके मैं गधे के फोतों पर लगाता हूँ और जब ये खून पीकर फूल जाती हैं, ये देखें ये मुकम्मल इन्होंने खून पिया हुआ है, उसके बाद जनाब इनको उतार लिया जाता है। ये 30 जोंके, ये 30 जोंके भी हम अपनी इस तिला के अंदर शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इनको जनाब डेड कर लूँगा, क्योंकि ज़िंदा को तेल में जलाना, को आग पर चढ़ाना, किसी भी जानवर को आज तक मैंने मारा नहीं है, लेकिन ये जोंके चूँकि ये इस्तेमाल ही इस तरह से की जाती हैं, इसलिए इनको ज़िबा करके तो फिर इसके अंदर मैं डालूंगा ताकि इनको भी तकलीफ ना हो। 30 जोंके मैंने अपने इस तिले के अंदर शामिल करनी है। उसके बाद जनाब ये है जड़ पान। ये जड़ पान का भी तकरीबन ये 30 ग्राम आपने इसके अंदर डाल देना है। ये है जी केचुए, जो गंडोए, इनमें तांबा होता है, तांबा, तो तांबे के असरात इस तिले में आते हैं, जिसकी वजह से नफ्स के अंदर अगर कोई कमज़ोरी है तो वो भी पूरी हो जाती है। ये तकरीबन 30 ग्राम के करीब जनाब ये केचुए भी, ये मुकम्मल ये 50 ग्राम है, ये 30 ग्राम के करीब मैं ये इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। उसके बाद जनाब ये रेगमाई है, ये रेगमाई के 5 दाने, ये रेत की मछली इसको कहते हैं जी, रेगमाई। ये है जी असली रेगमाई, ये सुरख, ये इसको अरबी लोग इस्तेमाल करते हैं, और अरबियों के नफ्स जो है ना वो हबशियों जैसे जनाब लंबे और सख्त होते हैं। जो है वो 4-4 शादियां करते हैं, आपको पता है अरबियों के पास पैसा ही बड़ा है, तो वो 4-4 शादियां करते हैं। और ये है वो रेगमाई, जिसकी वजह से वो अपने नफ्स के अंदर वो सख्ती जो है रखते हैं जैसे अफ्रीकी होते हैं। तो ये 5 दाने ये रेगमाई के भी इसके अंदर मैं डालूंगा। उसके बाद ये माल कंगनी है जी, ये माल कंगनी भी ये इसके अंदर मैं शामिल करने लगा हूँ। ये तकरीबन 30 ग्राम मैंने इसके अंदर शामिल कर दी। ये बुलावा है, बुलावा थोड़ा डालते हैं, जिस सिर्फ 5 दाने बुलावे के हमने इसके अंदर डालने, क्योंकि ये ज़्यादा डालें तो ये ज़ख्म कर देता है, लेकिन मिकदार में डालें तो ये रगों को खोलता है। उसके बाद जनाब ये ज़ाफ़रान है, ये ज़ाफ़रान इसके अंदर हम डालने लगे हैं। ज़ाफ़रान भी हम इसके अंदर ये खालिस डालेंगे। और ये पिस्ता लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन तिले के अंदर नफ्स के अंदर मोटाई लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल इस तिले के अंदर करते हैं।
ये बेर बूटी है जी, ये बेर बूटी भी इसके अंदर हम 30 ग्राम की मिकदार में हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। इनको भी इसके अंदर डालना है ज़ाफ़रान के साथ। ये है जी जलवत्री, इसके अंदर ये 30 ग्राम की मिकदार में मैंने डाल दी। तो ये सारे के सारे अज्जा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। लास्ट में इसके अंदर एक कॉड लीवर ऑयल, ये वलायती वाला आपने लेना है, लोकल नहीं आपने लेना। तो ये तकरीबन 100 ml के करीब ये कॉड लीवर ऑयल इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये सारे के सारे अज्जा मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसके अंदर मैं जोंके मिलाने लगा हूँ। तो ये 30 जोंके हम इसके अंदर ये ज़िबा करके तो इसके अंदर हम डालते जाएंगे। ये एक एक करके हम ये 30 जोंके ज़िबा करेंगे और ये इसके अंदर हम डालते जाएंगे। जी दोस्तों, तो ये हमारी ये 30 जोंके पूरी हो गई हैं। अब हमारे ये सारे के सारे अज्जा, ये जितने भी आपके सामने पड़े हुए हैं, जिसमें शेर की चर्बी हमने मिलाई है, मगरमच्छ की, कोबरा की चर्बी मिलाई है, काले बिच्छू हमने इसके अंदर मिलाए हैं, इससे बड़ी हकीकत और सच्चाई और क्या हो सकती है। जी प्यारे भाइयों, तो अब हमने इसको आग पर रख दिया है। इसके अंदर हम 1 लीटर जो है पानी डाल दिया हमने, ताकि और ये जड़ी बूटियाँ जले ना। लोग क्या करते हैं, तेल के अंदर ही सारा कुछ डालकर जला देते हैं, वो मुजरे सेहत हो जाता है तेला। गंदे बर्तन नहीं होने चाहिए। इसको हमने गिल हिकमत किया हुआ है, अंदर से बिल्कुल इसको साबुन के साथ धोने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं बर्तनों को। अगर बर्तन गंदे होंगे तो उसके अंदर जो भी दवाई बनेगी वो भी गंदगी वाली होगी, उसका फायदा नहीं, नुकसान होगा। गंदे तेल इस्तेमाल करने से बहुत सारे लोग मेरे पास आए जिनके नफ्स ऊपर से गल गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी मैंने इलाज किया और जो सही तिला था वो भी उनको बना कर दिया। तो ये बब्बर शेर तिला सबसे मैं कहता हूँ कि आला है। जितने भी नफ्स के अंदर खराबी आ गई है, नफ्स छोटा रह गया, 2-2.5 इंच का रह गया, कद 6 फुट हो गया है, नफ्स 2-2.5 इंच है, शहवत नहीं सही आ रही, नफ्स ढीला है, टेढ़ा हो गया है, बड़ी देर से जनाब शहवत आती है, अगर आ भी जाए तो बहुत जल्दी नफ्स गिर जाता है। इस बब्बर शेर तिला को इस्तेमाल करने के बाद आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। स्क्रीन पर मेरे 2 नंबर दिए गए हैं, 0301 5959 598 0 10 33 392। इन 2 नंबरों के अलावा मेरा कोई और नंबर नहीं है। इन नंबरों के अलावा अगर आपसे कोई फ्रॉड होता है तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हर महीने की 1 से 5 तारीख तक मैं सऊदी अरब में मौजूद होता हूँ और 5 तारीख से 10 तारीख तक मैं दुबई में मौजूद होता हूँ। इन्हीं 2 नंबरों पर कॉल करके आप वहाँ की अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और फिजिकली वहाँ पर मेरे पास आकर मुझे अपना चेकअप करवा के तो अपना इलाज करवा सकते हैं। ये जब ये पानी इसका जल जाएगा, पानी जलने के बाद जो हमने कॉड लीवर ऑयल इसके अंदर 100 ml मिलाया है, तो वो क्या करेगा, वो दवाइयों को जलने नहीं देगा। फिर हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये कितना तैयार हुआ है और इसकी रंगत क्या होगी। तो चलिए जब ये मुकम्मल होता है फिर आपको दिखाता हूँ। जी प्यारे भाइयों, तो अब हमारा ये बब्बर शेर तिला जो है ये तैयार हो चुका है और अब हम आग बंद करने लगे हैं और आपको इसको निकाल कर दिखाता हूँ और इसका इस्तेमाल भी बताता हूँ कि किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। बेटा ये आग बंद कर दो। जी दोस्तों, तो ये बड़े एहतियात के साथ करना है। करते हुए ना हमारे हाथ बहुत ज़्यादा जलते हैं। भट्टियों पर भी आपने मेरा YouTube चैनल विजिट किया होगा, प्रोफेसर हकीम अली विकास YouTube चैनल आप विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मेहनत करके हम तो आप लोगों के लिए, अपने भाइयों के लिए मुख्तलिफ नुस्खाजात हम तैयार करते हैं ताकि आपकी ज़िंदगियों में जो है वो खुशी आ सके। तो इसको छानने के लिए बड़ा एहतियात आपने करना है क्योंकि ये बहुत ही जो है इस टाइम ये गर्म है, तो इसको बड़े एहतियात के साथ आपने छानना है। हमारे ये छाननी बड़ी हमने रखी हुई है तो ये इसकी गर्माइश बहुत ज़्यादा है। ये दोस्तों ये बड़े थोड़ा सा ये तेल इसमें से बरामद होता है क्योंकि जो दिखाते हैं ना, ये देखें ये सारा हमारा बब्बर शेर तिला जो है ये इतना सा, और ये बहुत ही हाथ जल रहे हैं और ये तिला भी अभी गर्म है। ये जैसे ठंडा होता है ना फिर आपको इसको इस्तेमाल भी बताता हूँ। जी दोस्तों, तो हमारा ये तिला अब ये ठंडा हो चुका है। अब इसका रंग आप देख सकते हैं, तिला साफ शफाफ, कोई भी गंदगी का जरा नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल जो बर्तन है उसका पैंदा भी नजर आ रहा है। ये असल जो तिला, जो सन्यासी तिला है, जो तिलों का बादशाह तिला है, बब्बर शेर तिला। बब्बर शेर को अल्लाह ताला ने जंगल का बादशाह बनाया है। इस तिला को इस्तेमाल करके भी
आप अपने घर में बादशाहत आप कायम कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपने इसके 3 कतरे आपने लेकर इस तरह से नफ्स की दोनों साइडों पर और ऊपर मालिश करनी है। नफ्स के अगले हिस्से पर नहीं लगाना और नीचे नहीं लगाना। वहाँ पर लगाने से नुकसान कोई नहीं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साइडों पर और ऊपर लगाने से ये लगाते लगाते अगर आपके नफ्स के अंदर गरमाइश, जिस तरह से ये उंगली पे मुझे बहुत ज़्यादा गरमाइश महसूस हो रही है, हालांकि तिला ठंडा हो चुका है, लेकिन इसकी ताकत की वजह से गरमाइश महसूस हो रही है। लगाते लगाते नफ्स के अंदर आपको सख्ती महसूस होनी शुरू हो जाए। लगाते लगाते आपके नफ्स के अंदर आपको महसूस हो कि वाकई मैंने को ताकत वाली चीज़ इस्तेमाल की है। की गवाही आप भी देना कि वाकई बब्बर शेर तिला जो है वो तिलों का बादशाह है। तो इसको इस्तेमाल करने के बाद गया गुजरा मर्द भी जो है ना वो शेरों की तरह जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाता है। तो इस तिला को हासिल करने के लिए मेरे स्क्रीन पर नंबर्स दिए गए हैं 0301 5959598 और 0311 1033 392। इन 2 नंबरों के अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। और मेरे 2 दवाखाने हैं, एक है GT रोड फिरोज वाला पर और दूसरा है शादरा मोड़ और बत्ती चौक के दरमियान रावी का टूल प्लाजा, उसके सामने अली दवाखाना। आप फिजिकली आना चाहें तो सुबह 12 से शाम 7 बजे तक मैं दवाखाना पर मौजूद होता हूं। आप फिजिकली आकर अपना चेकअप करवा सकते हैं। इसी के साथ अपने मोहसिन प्रोफेसर कीमल अली विकास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।